नमस्कार साथियों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1919 वाला एक्ट 1919 वाला भारत शासन अधिनियम क्या था, कैसे आया था, उसकी बैकग्राउंड क्या थी, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, केंद्र के स्तर पर क्या परिवर्तन आए थे, राज्य के स्तर पर क्या परिवर्तन आए थे, प्रांतों के स्तर पर क्या परिवर्तन आए थे, उसमें क्या क्या प्रावधान थे, ये सारी चीज़ें हम देखी थी। अब हम देखते हैं कि 1935 आपको पता है कि भारत में किस प्रकार से संवैधानिक डेवलपमेंट हुआ था। अगर हम देखें सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था आपके पास में, फिर आपके पास में कौन सा आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, ये 1784 में 1784 में। फिर आपके पास में क्या देखें 1803 वाला आया था, फिर 1833 वाला आया था। किसी में आपके पास में कंपनी को एकाधिकार दिया था, किसी में कंपनी की मोनोपोली को समाप्त किया गया था, दूसरे आपके पास में कंपनियों को भी व्यापार करने की छूट दी थी। कभी आपके पास में कंपनी को सिर्फ और सिर्फ शासन दे दिया था, आपके पास में व्यापारिक अधिकार सारे छीन लेते हैं। आपके पास में देखा हमने, सिर्फ चाय और चीनी पर आपके पास में क्या थे, एकाधिकार थे। ऐसे करते हम कहाँ तक आए थे आपके पास में 1958 का कौन सा, भारत शासन अधिनियम। फिर आपके पास में जाते हैं तो 1909 में आता है आपके पास में कौन सा, मार्ले मिंटो सुधार। फिर आपके पास में 1919 में आता है आपके पास में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और उसी के आधार पर आपके पास में आगे कौन सा आया था, 1935 वाला भारत शासन अधिनियम 1935। अब इसको पढ़ेंगे। आपको पता है कि जो भारतीय संविधान बना है उसका जो मूल लिया गया है वो आपके पास में किससे लिया गया, 1935 वाले से ही। भारतीय संविधान को बोला जाता है कि 1935 के आपके पास में क्या है, विस्तृत रूप है। 1935 ही आपके पास में क्या था, मूल सोर्स था भारतीय संविधान का। 1935 ने आपके पास में एक बढ़िया शासन व्यवस्था बना करके उनकी आधारभूत दे दिया कि भाई ऐसे ऐसे भारत में शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ये आपके पास में संविधान होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए आपके पास में, यूपीएससी होनी चाहिए आपके पास में, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 1919 वाला सारा याद करवाए, वैसे वैसे हम क्या करेंगे 1935 वाले को आपके पास में पूरा का पूरा याद करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो पृष्ठभूमि एवं आपके पास में क्या हो जाएगा, निर्माण। पृष्ठभूमि क्या थी आपके पास में, पृष्ठभूमि थी आपके पास में सबसे पहले साइमन कमीशन। आपको पता है साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी आपके पास में, वो कब आई थी, वो किसके आधार पर रिपोर्ट आई थी, जो 1919 वाला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत था आपके पास में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था। उसके लागू होने के बाद में क्या प्रांतों में सुधार आए हैं, क्या प्रांतों की शासन व्यवस्था में सुधार आया है, क्या लोगों में आपके पास में संतुष्टि हुई है, इन सब का आपके पास में एनालिसिस करने के लिए साइमन कमीशन आना था। साइमन कमीशन आना कब था आपके पास में, 1927 में। उसके विरोध में आपके पास में नारे लगे थे, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। उसी में आपके पास में सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज करते समय लाला लाजपत राय की हत्या हो गई थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी आपके पास में 1930 में। उससे पहले कौन सी रिपोर्ट आई थी आपके पास में, नेहरू रिपोर्ट आई थी आपके पास में। वो किसने निकाली थी आपके पास में, मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। फिर आपके पास में 3 गोलमेज सम्मेलन होते, कौन कौन से होते हैं आपके पास में, 1930, 1931, 1932। एक में आपके पास में गांधी जी ने भाग लिया था, 1931 वाले में आपके पास में। 1932 में होता आपके पास में पूना पैक्ट, किन किन के बीच में, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। भीमराव अम्बेडकर इस बात पर डिगे हुए थे, तुले हुए थे कि आपके पास में दलितों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचन मिलना चाहिए, जिस प्रकार से मुस्लिमों को, सिखों को, यूरोपियों को, एंग्लो इंडियन को मिल रखा था। 1909 में सिर्फ मुस्लिमों को मिला था, 1919 में उसको बढ़ा करके सिखों को, एंग्लो इंडियन को मिला दिया। फिर आपके पास में 1932 में रिपोर्ट होने